हेलो एवरीबडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार टेक। तो आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एडजस्टमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट करता है या कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो अगर वहाँ तक की जितनी भी उनकी एसेट्स की या लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हुई हैं, उसका प्रॉफिट या लॉस वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करके वो ओल्ड रेशो में वहाँ तक को सेटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी बहुत अच्छी तरह से कवर करवाया, आप वहाँ से भी देख सकते हो, और हमने एडमिशन में भी किया, वहाँ से भी चेक कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे भी इसको समझाया, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अगर आपको इसको अच्छी तरह से देखना है तो आपको ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने वहाँ पे। तो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि अब तक तो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे हम टू साइड पे हम सारे लॉसेस डालेंगे और बाई साइड पे हमारी इनकम आएंगी। तो टू साइड पे डिक्रीज इन एसेट्स और बाई साइड पे इंक्रीज इन एसेट्स, टू साइड पे इंक्रीज इन लायबिलिटी और बाय साइड पे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो टू साइड पे आएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो बाय साइड पे आएंगी। ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज इन एसेट्स ही हैं। इसके अलावा फर्म ने अगर रिवैल्यूएशन के लिए कोई एक्सपेंस पे किए हैं तो टू कैश करके आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो है यहाँ पे ये ओल्ड, मान लो कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं तो तीनों को ही जाएगा ओल्ड रेशियो में, मतलब तीनों पार्टनर्स बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेके जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वैसे भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस मर्जी चैप्टर में बनाओ वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये भी हमें पता है कि ये भी अगर क्योंकि पार्टनर्स ने पहले बनाया हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए आपने क्या करा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, मतलब बैलेंस शीट में अगर ये चीजें हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट में भी जो भी हो सकता है, टू मतलब ओल्ड रेशो में। ओल्ड आपने इसको सबको क्या किस रेशो में राइट ऑफ या ट्रांसफर करना है, इनको राइट ऑफ नहीं ट्रांसफर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो ओल्ड रेशो में, मतलब सब सारे के सारे पार्टनर्स आएंगे, 2A, 2B, 2C सबको। ठीक है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारे के सारे पार्टनर्स को ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फॉर राइटिंग ऑफ द अक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, मतलब आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह या लॉसेस वगैरह गिवन है तो उनको भी हम राइट ऑफ करेंगे। तो ऑब्वियसली हमने लायबिलिटीज टू पार्टनर्स करा, तो यहाँ पे एसेट है, इस वजह से पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और ये भी आपकी ओल्ड रेशो में। तो कहने का मतलब रिटायरमेंट में आपने देखा रीवैल्यूएशन भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व्स या जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे के सारे आपके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। गुडविल है अगर बैलेंस शीट में, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह ये भी आपके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ठीक है, मतलब सभी पार्टनर्स को देनी है। थर्ड है कंप्यूटेशन ऑफ द ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, मतलब आपने जो कंप्यूशन करनी है कि रिटायरिंग पार्टनर अपने साथ कितनी कैश या कितना कैपिटल अपना लेके जाएगा, वापस लेके जाएगा। तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। तो रिटायरिंग पार्टनर का बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, मतलब जितना उसने शुरू में पैसा लगाया था, बाय जनरल रिजर्व, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया उसको इसका शेयर मिलेगा, वर्कमैन प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबका यहाँ पे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे हम गुडविल लेंगे, वो गुडविल का शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर अपने साथ मतलब अपनी गुडविल जो दे के जा रहा है, मतलब उसको कंपनसेट कर रहे हैं बाकी पार्टनर। तो यहाँ पे बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी गुडविल है, ये वो शेयर है जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, ये वहाँ पे बाय गेनिंग पार्टनर्स करके आपने रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड पे डाली है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इसको मिलना है तो बाय साइड पे, और रिवैल्यूएशन का लॉस है तो टू साइड पे आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपेयर कर रही है तो वो भी ओल्ड रेशो में इसका शेयर मिल जाएगा। और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये अगर लॉसेस वगैरह या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो भी इसको शेयर मिल जाएगा उसकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर
टू कैश मतलब सारा का सारा हमने कैश दे दिया, बैंक दे दिया, या टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, या हम इसको पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बोलते हैं। बैलेंसिंग फिगर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसी सिचुएशन है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोन वर्ड यूज करेंगे, और अगर लिखा है कि पेमेंट करनी है कैश में तो हम कैश यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है कि हाउ द कंप्यूटेशन ऑफ द ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब आपने कितनी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है वो यहाँ इस अकाउंट से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि कैसे अमाउंट, कितनी अमाउंट उसने लेके जानी है। अब है मोड ऑफ द पेमेंट, मतलब पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट ऑन अ ड्यू अमाउंट ऑन अ लमसम, मतलब एक बार में ही सारी पेमेंट कर सकते हैं, कैश में सारा कुछ ही दे दिया आपने, यहाँ के कैश में से सारी पेमेंट एक बार में ही दे दी उसको। सेकेंड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब छोटे छोटे पीसेस में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में दी। तो कैसे, उसके लिए आप क्या बनाओगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो यहाँ पे मैंने लोन वर्ड यूज करा था ये वही है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करा कि पेमेंट ऑफ अगर लोन करनी है तो कैसे करनी है। लोन अकाउंट, बेसिकली आपको लोन अकाउंट कैसे बनाना है, XYZ आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन अ रेशियो 3:2:1, ये उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जेड रिटायर हो रहा है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2016 से, वो रिटायर माना जा रहा है। एंड आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शो द क्रेडिट बैलेंस, और उसकी कैपिटल जो उसके अपने साथ लेके जाने वाला है, मतलब कंप्यूशन करके ये सारे कैलकुलेशन करके 1 लाख की अमाउंट आ रही है। एंड जेड इज टू बी पेड 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जो इसको 1 लाख है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और देना कैसे है, विद इंटरेस्ट। और ये शुरू कब करना है, मतलब 31 मार्च 2017 को पहले इंस्टॉलमेंट जाएगी, और विद इंटरेस्ट 10% पर एनम देनी है। Prepare the Jed's loan account and he is paid to amount due to him and the firm close the account on 31st March every year, मतलब हर साल आपने 31 मार्च की क्लोजिंग करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो ये लोन अकाउंट शुरू किया, Jed's लोन अकाउंट बाय साइड से शुरू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे टू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट है, तो लोन अकाउंट में बाय साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा Jed's कैपिटल। 1 अप्रैल 2016 को रिटायरिंग डेट है, तो बाय जेड कैपिटल कितनी अमाउंट है, 1 लाख। हमें पता है जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 टुकड़ों में पे होनी है, और ये 31 मार्च 2017, क्योंकि यहाँ लिखा था यहाँ से शुरू होनी है, तो 31 मार्च मतलब पूरा एक साल हो गया। तो हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि लिखा था प्लस इंटरेस्ट करके देना है। तो बाय इंटरेस्ट लिखा 1 लाख के ऊपर 10% किया 10,000, मतलब टोटल अमाउंट आई 1,10,000, ठीक है। अब आपने इसको 31 मार्च 2017 को पे करना है, टू बैंक लिख देंगे। 1 लाख की अमाउंट है, 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, 25,000 एक इंस्टॉलमेंट में आ गया, 10,000 का इंटरेस्ट है, उसको ऐड किया तो टोटल पेमेंट कितनी है 35,000 की। तो बैलेंस किया तो बैलेंस कैरी डाउन आया 75,000, तो आपका अकाउंट 31 मार्च 2017 को क्लोज हो गया, ठीक। अब फिर से शुरू होगा 1 अप्रैल 2017, क्योंकि 31 मार्च 2017 को क्लोज है, तो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, यही वाली अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट होगी 75,000। फिर पेमेंट 18 में होनी है 31 मार्च को, मतलब इस ईयर की क्लोजिंग पे होनी है। तो बाय इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 70, बैलेंसिंग फिगर के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 7500 आया। अब फिर 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे होनी है टू बैंक, 25,000 की इंस्टॉलमेंट है ईच, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट थी, और इंटरेस्ट बना 7500, तो ऐड करके 32,500 आ गया, ठीक है। तो बैलेंस किया, फिर बैलेंसिंग फिगर 50,000 आ गई, तो आपका अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर ये ट्रांसफर हो गया 1 अप्रैल 2018 को, क्योंकि 31 मार्च की क्लोजिंग है तो अप्रैल की ओपनिंग हो जाएगी। बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 50,000। अब फिर 31 मार्च 2019, क्योंकि इससे 18 का क्लोजिंग 19 में होगा, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ये 5,000 आया, और फिर यही 19 को पेमेंट कर दी। 25,000 की इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है, प्लस 5,000 का इंटरेस्ट आया, तो 30,000 की आपकी बैंक होगी। बैलेंस कैरी डाउन बना 25,000 का। तो यही आपने नेक्स्ट ईयर 2019, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोजिंग 31 की थी तो ओपनिंग अप्रैल की हो जाएगी, मार्च की थी तो अप्रैल की ओपनिंग। तो बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 25,000, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आफ्टर 1 ईयर तो 2,500। तो यहाँ पे आपका टू बैंक, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, क्योंकि 25 + 25 + 25 + 25, तो आपका 1 लाख पूरा हो गया, प्लस इंटरेस्ट करके भी दे दिया, तो ये आपका बैलेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह बनेगा आपका लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना लोन अकाउंट में भी कुछ केसेस होते हैं, जैसे अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड इन अ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 6-6 महीने, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब 6-6 महीने के इंटरवल के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 अप्रैल 2018
से शुरू हुआ है 31 मार्च 2019 का अकाउंटिंग पीरियड है, तो हम मानेंगे कि फर्स्ट पेमेंट आपकी 30 सितंबर 2018 को होगी और नेक्स्ट पेमेंट आपकी 31 मार्च 2019 को होगी। मतलब जब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपने 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 30 सितंबर 2018 एंड 31 मार्च 2018 और बैलेंसिंग फिगर के ऊपर। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर आपने पहले यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, फिर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई वहाँ पे फिर इंटरेस्ट, और जो ये वाली अमाउंट आपकी इंटरेस्ट की है, दो पेमेंट भी 2 बार होगी। पेमेंट भी आपकी यहाँ पे टू बैंक 30 सितंबर तक की पेमेंट कर दोगे। मतलब आपने बैलेंस कैरी डाउन करना है 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, क्योंकि 6 मंथ की, क्योंकि हमारा बैलेंस कैरी डाउन किस दिन होगा, 31 मार्च को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 30 सितंबर को इंटरेस्ट निकाला, फिर पेमेंट कर दी, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालनी, लेकिन यहाँ लिखनी नहीं है, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना, फिर पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट के साथ, देन उसके बाद आपका कैरी डाउन, क्योंकि कैरी डाउन हमारा 31 मार्च को होगा। तो लिखा हुआ है अमाउंट क्लोज या अकाउंट क्लोज होना 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, और एक और केस हो सकता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था कि अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मतलब आपने इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशनली ऐड किया। ये देखो 25,000 प्लस 75, 25,000 प्लस 5,000, 25,000 प्लस 2,500, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से इंक्लूड है, मतलब आपको यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली 25,000 जो भी आपको बुक में क्वेश्चन में दिया होगा वही अमाउंट सीधी लिख सकते हो, और आपको शो अलग से शो कर सकते हो। इंटरेस्ट आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पे अमाउंट डालते वक्त आपने उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये थे आपके रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट के कुछ टॉपिक जो मैंने आज कवर करवा दिए। तो लास्ट टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस रिटायरमेंट टॉपिक, तो प्लीज स्टे विद अस, एंड इफ you like our videos, please subscribe our channel. Thank you.